आवश्यक रूप से रखें, क्योंकि कहाँ पर कौन मिल जाएगा। ये अपने ओढ़ने बिछाने का ज़्यादा सामान लेकर के न चलें, उस पर कम से कम सामान लेवें। और ज़्यादातर होता है कि जो घर से पैसे मंगा करके उसमें वो करते हैं, वो नहीं, संग्रह नहीं करना चाहिए। भिक्षा अगर मांग सकें तो अति उत्तम है, क्योंकि मांग करके लेने से उसमें दोष नहीं रहता। तो दूषित अन्न आपके मन में जाएगा नहीं और आपके मन में विकार उत्पन्न होगा नहीं। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छिद्र न भावा। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो निश्चित एक दिन देव दर्शन हो जाएंगे नर्मदा जी के। और नर्मदा जी के देव दर्शन होने के बाद ही वो सांकरी रूप है, यानी नर्मदा जी जल है, वो बहता हुआ शिव है। तो नर्मदा जी को प्राप्त कर लिया तो महादेव के दर्शन आपको एक दिन निश्चित हो जाएंगे। और आपके जो अस्थि विसर्जन नर्मदा जी में जाएंगे, वो भी एक दिन शिवत्व को प्राप्त करके आप भी शिवलिंग के रूप में पूजे जाएंगे। तो नर्मदा मैया इतनी कृपालु हैं कि वो शिव बना देती हैं अपने भक्तों को, उसका कल्याण इस प्रकार से करती हैं। तो बहुत गंभीरता से, केवल सरेंडर भाव से, मैंने कहा कि जैसे कोई नर्मदा मैया की सेवा करना चाहे, तो एक बच्चा जो पैदा हुआ है अभी तो संकल्प लेके परिक्रमावासी बना है, वो अभी पैदा हुआ है, वो क्या सेवा नर्मदा जी की करेगा। तो ऐसे सरेंडर करना चाहिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा जो करवट भी नहीं बदल सकता, उसको सरेंडर कर देना चाहिए कि माँ स्नान कराएगी तो कराएगी, माँ खिलाएगी तो खिलाएगी, माँ काजल टिकली करेगी तो करेगी। तो इस प्रकार से मैया तू जान, तेरे को जो करना है कर। ऐसे सरेंडर करके अगर आप निकलेंगे तो निश्चित जीवन का कल्याण होगा, और उनके जो सानिध्य में आएंगे लोग, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये नियमावली का पालन करना चाहिए। नर्मदा जल के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण उनको करना नहीं चाहिए, और किसी का दाना खाने पर उनका अधिकार नहीं है। सब कुछ नर्मदा मैया का प्रसाद लेना चाहिए। सब कुछ माँ को अर्पित कर दे, तेरा तुझको अर्पण, उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण करे। तो महाराज आपने बहुत अच्छे से बताया हमको, और जो आगे परिक्रमा में जाने वाले हैं उनको भी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा आपकी वजह से। तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जी ताकि किसको कांटेक्ट करना है जब भी अमरकंटक में आएंगे तो आपसे वो मिल पाएंगे, और आपसे नर्मदा परिक्रमा उठाने के टाइम जी आपसे वो ये लेंगे, क्या बोलते, संकल्प। तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, और उसमें लिखता हूँ कि 8 बजे के बाद कॉल कीजिए रात। जी बराबर है ना? जी रात को 8 बजे के बाद ही आप फोन चालू करें, जी दिन में चालू नहीं रहता है। जी हाँ, तो मैं ऐसा डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ आपका। जी और आपने समय निकाल के नर्मदा माई के बारे में और अमरकंटक के बारे में हमको अच्छे से बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी जी। हूँ मैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और नर्मदे हर, मैं अमरकंटक जरूर आऊंगा, जी और मुझे आना ही है अमरकंटक। ओमकारेश्वर में एक बार होके आया, जी और अभी मुझे अमरकंटक आना है, तो मैं एक बार आऊंगा अमरकंटक और आपसे जरूर मिलूंगा। जी। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे। आपने आपका कीमती समय देते हुए हमारे चैनल को आपकी वाणी से हमको क्या बोलते हैं उसको, नहलाया है अच्छी तरह से, अच्छा नॉलेज दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। और हमारा जो किसी जीवन है ना, हमारा तो जो समय है, आज तो 50 पीढ़ियां माई ने पाला है। तो हमारा तो रोम रोम ऋणी है नर्मदा मैया का। आपको एक एक समरी सुनाता हूँ। हमारे पापा जो है ना, वो नर्मदा जी के हाँ भक्त थे। उसके बाद, उसके पहले वो बड़े तांत्रिक थे, क्योंकि शक्तिपीठ है। हाँ। तो वो बराबर। 3.5 फीट का आसन लगा लेते थे। जीव हिंसा ना होनी चाहिए, चींटी नहीं दबनी चाहिए, ये जो कान में घुसने वाले कनगोजर हैं, सर्प इत्यादि थे खूब, तो उनको दिक्कत ना हो, तो वो योग क्रिया से साथ। ऐसे हमारे जो बड़े बाबा थे रेवा प्रसाद जी, वो नर्मदा मैया को भोग लगाया करें तो भोग खा ले हुए जब नर्मदा जी, तभी प्रसाद मानते थे उसको, अन्यथा उसको जमीन में गाड़ देते थे। इतनी पवित्रता की आवश्यकता पड़। आजा बाबा जो नर्मदा प्रसाद जी थे, तो वो सिर काट के नर्मदा जी को चढ़ाए थे, और 3 दिन में जुड़ गया था। नर्मदा मंदिर में जो दरवाजा है उसके अंदर में कुंडा नहीं है, वो ऑटोमेटिक बंद हुआ और ऑटोमेटिक ही खुला, और उन्होंने अपने हाथ से खून को साफ किया था। तो ऐसा अच्छा, हमारे खानदान में कोई सोता नहीं था। जैसे रात को 9 बजे मंदिर बंद होगा, उसके बाद जब मंदिर का कपड़ा उतार करके अपने घर का कपड़ा पहन के जाते थे, तो वहाँ जाके भोजन बनाना और माँ को भोग लगाना, और उसके बाद प्रसाद पा करके गायत्री मंत्र का जप करना, क्योंकि दिन भर मंदिर में रहते थे, रात भर मंदिर में रहते, तो गायत्री जपना। तो वो पूरा जपते जपते उनको भोर हो जावे, 3 बज जाए, 4 बज जाए, तो फिर वो उठ करके दिशा शौच जावे, स्नान करें,
उसके बाद भोर होते मंदिर आ जाएं, स्नान ध्यान माई का करा के श्रृंगार करके 6 बजे आरती हो जाती थी, तब सूर्योदय होता था, यानी सूर्योदय के पहले आरती होती थी। इसके बाद 12 बजे तक रहते थे, 12 बजे जैसे आप हुआ दोपहर बंद करके शाम को आ गए अपन, फिर 4 बजे के पहले नित्य क्रिया इत्यादि करके और स्नान करके फिर मंदिर चले जावे, फिर वही भोजन बनाना और ये करना सब अपने घर पर करते थे। तो मंदिर का वस्त्र अलग था, घर का वस्त्र अलग था, यानी कोई भी और अच्छा एक चीज हमारे यहाँ देखे कि पुजारी को कोई टच नहीं करता था। यदि आज हम लोग किसी को तिलक न लगाएं, रक्षा सूत्र न बांधें, तो लोग बदनाम करते हैं, देखो दक्षिणा नहीं दिया इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगाया, रक्षा सूत्र नहीं बांधा। उस समय कोई नाटक नहीं था, हम प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे किसी का, हम किसी को तिलक नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं, अपनी पूजा किया और चले। जिसको कथा सुननी है कथा सुनो, तो बड़े भाव से लोग नर्मदा मैया कथा सुनते थे, महाराज जी उत्पत्ति की कथा सुना दीजिए, माँ का पूजन करा दीजिए, माँ का प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि पूजन के बाद तो प्रसाद ही मिलना है, तो आप डायरेक्ट आप प्रसाद ही दे दीजिए, हमारी पूजा सफल हो गई, हम आपसे मिल लिए। तो ऐसे चलता था पहले श्रद्धा भाव। और कितना गजब का वो जमाना था कि जब साधु महात्मा कुटियों में रहते थे और ऐसे ऐसे संत थे कि जैसे को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अतितन खीना। ऐसे साधु महात्मा थे, नर्मदा जी कृपा से 120 साधु अमरकंटक में सोना बनाते थे, भस्म बनावे, जड़ी बूटियों में मिलावे और खावे। 40,000 गौएं थी अमरकंटक में, और इतना दूध दही हुआ करता था कि महात्मा लोग दाल चावल तो कम ही खाते थे, माल छानते थे, रबड़ी छन रहा है, पुआ बन रहा है, दूध से खीर बन रहा है, यही सब खाते, और बड़े आनंद के साथ में अपना भजन करते थे। लक्कड़ जला करके धूनी जलती थी, उस समय किसी को कोई लोभ था ही नहीं। ऐसे ऐसे महात्मा थे जो सिर को जमीन में गाड़ देवे, 15-15 दिन तक पैर ऊपर करके तपस्या करें। वो जो तालाब है इंद्र दमन तालाब उद्गम के पास में, वहाँ 20-20 फीट गड्ढे खोद करके महात्मा लोग जमीन में अपने आप को गाड़ देवे, और 20 दिन 25 दिन तक जमीन से निकलते नहीं थे। वो कौन से महादेव की साधना करते थे। ऐसे विचित्र विचित्र एकदम साधु संतों को हमने देखा जो आजकल देखने को नहीं मिलता। अब वैसा अमरकंटक रहा भी नहीं, पहले तो बहुत बियाबान जंगल था, 8 महीने पानी गिरा करे और खूब ठंडी पड़ती थी। मैं आपको बताऊं कि सन 88 में इतना बड़ा ठंड पड़ा था कि -10 डिग्री अमरकंटक। और जो नर्मदा कुंड है वो उद्गम वाला, वो लगभग 1.5 फीट जम गया था बर्फ से। उस पर लठ मार करके भाई लोगों ने तोड़ा था, उसमें स्नान किया था, और तब नर्मदा जी की पूजा हुई थी। वो दिन हमको याद है, इतना मोटा बर्फ जमा। और कार्तिक के महीने में तो विशेष ठंड पड़ता था, जैसे नवरात्रि आती थी कुमार के महीने में। हाँ, लेकिन उस समय स्वेटर नहीं थे, वही अलाव जो था आग का, वही साधन था पहले। और एक परदनी चलती थी परम सुख की, जो 12 हाथ का था, उसी को पहनो, उसी को लपेटो, और पूजा जब हो जाए, जब धूप निकले तो फिर 1 घंटे भर धूप तापो। तो ऐसे दिनचर्या थी, ऐसी तपश्चर्या थी, ना उनको सोना था ना कुछ नहीं, और ऐसा जीवन जी करके वो लोग गए हैं संसार से। तो ऐसी ऐसी तपस्याएं करते थे लोग अपना परम धाम बनाने के लिए। संसार में सुख का जो लोग अभी चले हैं, तो साधन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन साधन से सुख का कोई लेना देना नहीं है। आप साधन संपन्न हो जाइए, लेकिन सुख कोई मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो जब ये संसार में सुख है ही नहीं, तो लोग उसका चिंतन करते थे जहाँ से आए हैं और जहाँ जाना है। तो उनके लिए तीर्थ है, उनके लिए देवी देवतागण है, उनके लिए त्याग है, तपस्या है, दान है, परोपकार है, श्रद्धा है, भाव है, समर्पण है। और जिनके लिए मन में ही भाव नहीं है, उसको भय नहीं होगा देवताओं को, और उसको कभी भान ही नहीं होगा कि ये देवता है। अच्छा, नर्मदा जल में जिसको देवत्व दिखता नहीं है, तो वो आसमान की ओर टकटकी लगा के देखेगा, उसको कभी भी उसको भान नहीं होगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक तो श्रद्धालु होना पहले, और भय होना, भय बिन हो ही न प्रीत। तो नर्मदा मैया से यदि डरेंगे नहीं, तो फिर प्रेम भी नहीं बढ़ेगा। अगर माँ देख रही है, हम गलत करेंगे सोचेंगे तो माँ क्या कहेगी, माँ क्या दंड देगी। अगर ये भय नहीं है, और हम तो पहले उसके अस्तित्व को माने कि ये भगवान है, ये परम सत्ता है, यही ब्रह्म है, हम ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्राह्मण हैं, जब ये भाव आएगा तभी बनेगा। अच्छा, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से तो सभी शूद्र हैं, हमको ब्राह्मणत्व तो प्राप्त करना पड़ेगा, तब मोक्ष होगा, तब मुक्ति होगी। तो वहां तक की यात्रा करने के लिए ब्रह्म का आचरण और ब्रह्म की सेवा करनी पड़ेगी। और यहाँ जीता जागता जो साक्षात ब्रह्म है वो नर्मदा जी है, इसलिए उनकी परिक्रमा करते हैं और उसको ब्रह्म मान करके उसकी सेवा करनी चाहिए, तब जीवन सार्थक भी होगा। और इस जीवन का जो लक्ष्य है
वो भी प्राप्त होगा। नर्मदे हर। नर्मदे। महाराज आपने बहुत अच्छे से बताया, इसके लिए धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए भारत भ्रमण जी। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे। धन्यवाद महाराज। तो मैं आपका नंबर डाल देता हूँ इसमें इंटरव्यू में, जी और उसमें लिखता हूँ कि शाम को 8 बजे के बाद कॉल कीजिए। जी और व्हाट्सएप कभी भी करके रख सकते हैं, लेकिन कॉल 8 बजे के बाद। जी हाँ? जी ठीक है। और मैं जरूर आऊंगा अमरकंटक में, आपको मिलूंगा, जी आइए आपसे रूबरू मिलूंगा, तभी और बात करेंगे। जी। हाँ नर्मदे नर्मदे। धन्यवाद। मोबाइल का नहीं बंद कर सका टाइप का, चालू तो है।